आज भारत की जानिब से ग्रीस को एक मिसाइल बेचा गया है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ टर्की को परेशान करने के लिए बेचा जा रहा है। वही भारत जो तुर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाकर तुर्की की मदद की, लेकिन तुर्की वो जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के पीठ में खंजर घोंपने की पूरी कोशिश की। सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल से जो चोट दी है उसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। भारत और टर्की के जो रिलेशनशिप है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जब टर्की जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसके साथ भारत की एक ऐसी घातक मिसाइल की जो तुर्की की नींद उड़ा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुल के साथ दिया था और पाकिस्तान को अपने खतरनाक ड्रोन प्रोवाइड कराए थे और उन ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में हमला किया था। ब्रह्मोस मिसाइल की धमक अब यूरोप में भी सुनाई दे रही है। जी हां, इस बार मामला एशिया नहीं बल्कि तुर्की और ग्रीस के बीच पुराने सीमा विवाद से जुड़ा हुआ है। दरअसल अगर जमीन से इस LRLACM को छोड़ा जाए तो ये LRLACM तुर्की के अधिकतर इलाकों को कवर करेगी, 1500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। खबर तुर्की मीडिया की तरफ से किए गए एक बड़े दावे को लेकर है, जिसके अनुसार ग्रीस को लॉन्ग रेंज मिसाइल ऑफर करने के बाद भारत अब साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है। जी हां, बात हो रही भारत और ग्रीस के उस डिफेंस कोलैबोरेशन की जो DEFEA 2025 में सामने आया और जिसने तुर्की की रातों की नींद उड़ा दी है। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही कि ग्रीस और भारत के बीच लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को लेकर पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, जो कि तुर्की के लिए खतरे का संकेत है। असल में दोस्तों, तुर्की की मीडिया ने दावा किया है कि भारत ने ग्रीस को लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की अनौपचारिक पेशकश की है, यानी कि भारत और ग्रीस के बीच इस मिसाइल को लेकर बातचीत हो रही है। भारत और ग्रीस की इस डील से तुर्की की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। तुर्की के TR हैबर की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का ये प्रस्ताव ग्रीस के साथ उसके बढ़ते रणनीतिक संबंध और हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन देने के जवाब में हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की को सबसे ज्यादा डर इस मिसाइल की क्षमता और रेंज को लेकर है और तुर्की को इस बात का भी डर सता रहा है कि इस मिसाइल को भारत के DRDO ने विकसित किया है और साथ ही में ब्रह्मोस मिसाइल की कामयाबी ने भारत की मिसाइल क्षमता की पूरी दुनिया में डंका पीट दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की कामयाबी ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि भारत क्या कर सकता है। भारत की ये लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल 1000 से 1500 किलोमीटर तक की दूरी तक सटीक निशाना लगा सकती है और पारंपरिक के साथ साथ परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इसके अलावा इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसे भी ब्रह्मोस मिसाइल की तरह दुश्मनों के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए डिजाइन किया गया है और तुर्की को इसी बात का डर सता रहा है। बाकी भारत और तुर्की की इस मिसाइल की डील को लेकर भारतीय सरकार की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन अगर भारत और ग्रीस की इस तरह की मिसाइल को लेकर कोई भी डील होती है तो इससे तुर्की की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ जाएगा और इसी वजह से तुर्की भारत और ग्रीस की इस डील को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा है। बाकी इस डील पर आपका क्या सोचना है? क्या भारत ग्रीस के साथ ऐसी कोई डील करने जा रहा है? आप इस पर अपने कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। भारत ने टर्की के गिर्द अपना घेरा जो है बड़ा टाइट कर लिया है। आज भारत की जानिब से ग्रीस को एक मिसाइल बेचा गया है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ टर्की को परेशान करने के लिए बेचा जा रहा है। टर्की का S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है। भारत और टर्की के जो रिलेशनशिप है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जब टर्की जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा करके भी तैयब उर्दुगान को खुल्लम खुल्ला धमकाया कि वो कश्मीर का जिक्र छोड़ दे वरना हम साइप्रस को यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस दफा जो है हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है, जो कि खुद को भी डिफेंड करना जानते हो। इसके साथ साथ जो जो कंट्रीज पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है उनको जी इंडिया काउंटर करने के मूड में नजर आ रहा है। इंडिया यूरोप को एक्सेप्ट करता है लेकिन टर्की को माइनस करता है। इसी तरह साउथ एशिया का लीडर बनना चाहता है लेकिन पाकिस्तान को माइनस करता नजर आ रहा है और हथियार बेचना स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की निशानी होती है। इंडिया ने इससे पहले आर्मीनिया को, ग्रीस को, फिलीपाइंस को अपने हथियार बेचे हैं और इंडिया की जो वेपन मार्केट है ना, ये दिन ब दिन जो है तरक्की करती जा रही है और इंडिया एक ऐसा फुटप्रिंट दुनिया को दिखाना चाहता है जिसमें वो अपनी कैपेबिलिटी शो कराना चाहता है कि अगर हम हथियार खरीदते हैं तो हम हथियार बनाना और बेचना भी जानते हैं। कहेंगे इंडिया इस वक्त हथियार बेच रहा है और टर्की के खिलाफ बेच रहा है, टर्की को बाइकआउट भी कर रहा है। ऑलरेडी टर्की के बिस्किट से लेके एयरप्लेन तक का बाइकआउट कर चुका है। टर्की की टूरिज्म जो
है वो फॉल कर चुकी है। टर्की के जो साथ जो एजुकेशनल MOU साइन किए थे इंडिया ने, उसका भी बाइकआउट कर दिया। अब जो है टर्की के जो अगेंस्ट कंट्रीज है भारत उनको सपोर्ट करेगा। भारत इस मिशन में कितना कामयाब होता है, अवाम की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं वो माशाल्लाह पहले भी ठीक थे और अब भी काफी बेहतर हैं। और तुर्की ने जंग के वक्त पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान को ड्रोन्स भी दिए हैं। हाँ। और बाकी इंडिया का आपको पता ही है, वो जो पाकिस्तान के साथ देता है उसका दुश्मन है, उसने तुर्की का बाइकाट किया है। हाँ। और वो जो उसके ममालिक हैं दुश्मन, ग्रीस हो गया, साइप्रस हो गया, उनको हथियार दे रहा है हाँ। कि वो हमला करें तुर्की के ऊपर। बट मुझे नहीं ख्याल कि तुर्की को इससे कोई फर्क पड़ने वाला। इंडिया अपने जो भी चैलेंज चल सकता है, कोई मसला नहीं है। इंडिया को टर्की पे इतना गुस्सा है कि आज उसने, जैसे आपने ग्रीस की बात की, ग्रीस को एक मिसाइल दिया जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और कह रहे हैं कि अगर ग्रीस ये टर्की पे चला देगा तो टर्की का जो S-400 है वो उसकी बैटरी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा और हम जो है पूरे यूरोप के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे लेकिन टर्की को हम माइनस करेंगे। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान को माइनस कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसीज में और दूसरा गुस्सा टर्की के ऊपर निकाल रहा है कि एक तो ये पाकिस्तान का स्टैंड लेता है और दूसरा कश्मीर का स्टैंड लेता है। जी मेरा ख्याल है इंडिया जो मर्जी कर ले, अगर तुर्की ने हमारा कमजोर हालात में साथ दिया तो हम भी उनका साथ देंगे, तो इंडिया के छोटे हथियार कोई काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगर कश्मीर के मामले की बात करें तो जब जब कश्मीर का जिक्र होता है तो टर्की यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। इंडिया कह रहा है आप कश्मीर की बात करते हो तो टर्की ने भी तो साइप्रस के ऊपर जो है कब्जा किया हुआ है, ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फिर आप साइप्रस को भी आज़ाद कर दो। तो नहीं, वो कश्मीर एक जो सा वो मकबूजा किया हुआ है, उन्होंने उसको पर जोर जबरदस्ती से किया हुआ है। साइप्रस को उन्होंने फतेह किया है तुर्की वालों ने। तो इंडिया की जो भी बयान हैं ये झूठे, इनकी कोई बुनियाद नहीं है। वो खुद एक चैलेंज चल रहा है, बट मेरा नहीं ख्याल तुर्की को टेंशन लेनी चाहिए। पाकिस्तानी और तमाम पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है। मैं ये समझता हूँ कि तुर्की को इस हवाले से कोई भी परेशानी नहीं है। इंडिया बाइकआउट कर रहा है, तुर्की का बड़े पैमाने पे कर रहा है, उनके बाकायदा मुहिम चल रही हैं। जब पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया, उनके जो है वो ऑपरेशन संदूर के जवाब में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस हुआ, तो उसके बाद से उन्हें ये लग रहा है कि तुर्की की सपोर्ट से ये सब हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक मुखलिस दोस्त है तुर्की, और दोस्त हमेशा ऐसे होने चाहिए जिनका लोगों को पता चले कि बाकी कोई दोस्त है। और तुर्की की दोस्ती जो है और चाइना की जो दोस्ती है, हम बात फिलहाल तुर्की की ही करेंगे। तुर्की ने जो है वो इंडिया की, तुर्की की पाकिस्तान के साथ वफादारी ने इंडिया की चीखें निकलवाई हैं। अच्छा। और जो चीखें हैं वो पूरी दुनिया सुन रही है, और जो कमज़ोर लोग होते हैं वो सिर्फ चीखते ही हैं, चिल्लाते ही हैं। बड़ा इन्होंने कहा था कि हम ऑपरेशन संदूर करेंगे और पाकिस्तान का ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है और तुर्की से भी हमारा जो रिश्ता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का है। और हम मुसलमान जो हैं, हमारी रिवायतें हैं बदर से लेके, और जितने भी हम देखें अपनी तारीख को देखें तो हम डरने वाले तो हैं ही नहीं ना। मतलब कलमे का कनेक्शन है जी टर्की के साथ। जो अब जो है अगर हम भारत की बात करें, एक तो बड़े मैसिव लेवल पे टर्की का बाइकआउट हुआ इंडिया के अंदर, और आज उन्होंने ग्रीस को लॉन्ग रेंज मिसाइल जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है दिया है ग्रीस को, और बोला है कि ये ग्रीस को अगर ये मिसाइल देंगे तो ये मिसाइल हिट करेगा टर्की के S-400 को, जो उनका डिफेंस सिस्टम है। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी साइप्रस भी गए थे, आपको पता है टर्की और साइप्रस की बिल्कुल उसी तरह की केमिस्ट्री है जैसे हमारी और इंडिया की। तो इस वक्त जो है इंडिया पूरे यूरोप को तो एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन टर्की को नहीं कर रहा, क्योंकि टर्की कश्मीर की बात